Hello students, so today we are going to start the next topic, that is सूफी मूवमेंट। हमने कल भक्ति सूफी किया था, आज हम सूफी मूवमेंट करेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में भक्ति मूवमेंट करेंगे। आई होप आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड you can see whatever I have written on the board. Fine. So don't worry, इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग हैं, हम हैं तो क्या गम है, ऐसे कहते हैं ना, हम हैं तो क्या गम है। हम आपकी तैयारी नहीं रुकने देंगे। अब तो वैसे भी लॉकडाउन का ज्यादा पीरियड नहीं बचा हुआ है, बट आप रेगुलरिटी बनाए रखना, जो रेगुलर वही ऑल क्लियर। तो hope all of you are in good spirits and good health. Okay, so सूफी मूवमेंट को आज हम शुरू करते हैं। टर्म सूफी जो है ये कहां से ओरिजिनेट हुई, क्या इसकी आइडियोलॉजी है। देखिए, सूफी के दो मत बनते हैं कि एक तो ये टर्म आती है सूफ से। सूफ मीन्स वूल, वो इनके कपड़ों को लेके बनता है कि जो सूफ पहनने वाले लोग हैं दे वर नोन एज सूफी। दूसरा जो है दैट कम्स फ्रॉम द टर्म सफा। सफा मीन्स क्लीन, साफ। द पीपल विद क्लीन थॉट एंड क्लीन क्लियर मेंटेलिटी, सफा मेंटेलिटी, दे बिकेम सूफी। तो दो इसके पीछे अलग अलग थॉट्स हैं। एक थॉट कहती है कि सूफी टर्म आती है सूफ से, और दूसरी थॉट कहती है कि सूफी टर्म आती है सफा से। सूफी जो हैं ये मुस्लिम सेंट्स हैं और इनके अलग अलग सिलसिलास बन जाते हैं। वो आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिलसिलास को हम देखेंगे आज। और सिलसिला माने टाइप, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स, इंपॉर्टेंट सिलसिलास बन जाते हैं। और इसमें ये सारे मुस्लिम हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब ने हजरत मोहम्मद साहब के प्रॉफिटहुड को माना। सब ने माना कि हजरत मोहम्मद साहब जो है वो पैगंबर हैं। इन सब ने कुरान की नॉलेज को माना। इनमें से किसी ने कुरान को नहीं नकारा, इनमें से किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं नकारा। तो सबसे पहले तो ये आप क्लियर कर लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि सूफी मूवमेंट पता नहीं इस्लाम के विरोध में आई थी। जी नहीं, ये फंडामेंटलिस्ट नहीं थे, ये वहादत उल वजूद जिसे कहते हैं। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी जिसे मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जिसे मैं कह सकता हूं कि सब एक जैसे हैं। इन्होंने इसके ऊपर बेस्ड काम किया एंड दे बिलीव्ड इन प्रॉफिटहुड ऑफ हजरत मोहम्मद साहब एंड ऑल्सो इन दी नॉलेज ऑफ कुरान। अब रही बात डिफरेंसेस की कि डिफरेंस इनमें कहां पे आया। एक तो वो सूफी सेंट बने जो इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी मूवमेंट को चलाया, माने जिन्होंने इस्लामिक कानून को माना। एक तो वो बने, एक जिन्होंने इस्लामिक कानून को नहीं माना वो बने। अब इस्लामिक कानून को कहते हैं शरीयत, आपको पता ही है, शरिया या शरीयत। अब जो जिन्होंने माना वो कह रहा है बाशारा, बाशारा मतलब शरीयत के अकॉर्डिंगली चले, बाशारा। और जो शरीयत के अकॉर्डिंगली नहीं चले वो कहलाए बेशारा। बाशारा में अकॉर्डिंग टू शरीयत, बेशारा नॉट अकॉर्डिंग टू शरीयत। डन। प्रॉफिट मोहम्मद, यस, उनको प्रॉफिट माना। कुरान, यस, इसकी नॉलेज को माना। डन। तो ये अरब से शुरू होते हैं और अपनी डॉक्ट्राइन को लेके, इक्वालिटी की डॉक्ट्राइन को लेके, ह्यूमनिज्म को लेके दुनिया के अलग अलग हिस्से में पहुंचते हैं। भारत में भी पहुंचते हैं। भारत में तभी पहुंचते हैं जब इस्लाम पहुंचता है। सबसे पहले इस्लामिक हमलावरों के साथ इनका आगमन भारत में होता है। इनके बारे में एक और चीज जो फेमस है, जो कही जाती है भारत में, जो माना जाता है, वो ये है
कि भारत में इस्लाम को ब्लड शेड ने नहीं फैलाया। भारत की एक्सेप्टेंस जो इस्लाम के लिए बनी वो ब्लड शेड से नहीं बनी, वो बनी है सूफी मूवमेंट के एफर्ट से। इन्होंने प्यार का पैगाम दिया, इन्होंने इक्वालिटी का पैगाम दिया, इन्होंने ह्यूमनिज्म का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, तो वहां से इस्लाम की एक्सेप्टेंस इस देश में बनी है। और इन्होंने सबको प्यार से रहने का पैगाम दिया, जिससे पता चलता है कि ये कल्चर सेक्युलरिज्म का को प्रमोट करने वाला कल्चर था। तो सेक्युलरिज्म हमारी हिस्ट्री में आता है। अब कुछ टर्म्स जो सूफीज्म से रिलेटेड देखने वाली है, ये क्लियर हो गया आपको, पहले नोट कर लीजिए। सूफी मूवमेंट, मैं जल्दबाजी में ना एक आधा अक्षर स्किप कर जाता हूं कभी कभी, तो वो थोड़ा फिर से ठीक करना पड़ता है। सूफी मूवमेंट, सूफ माने वूल या सफा माने क्लीन, दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक मानता है कि सूफी टर्म जो है वो सूफ से आई है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि सूफी टर्म है वो सफा से आई है। सूफ का मतलब वूल है, तो सफा का मतलब साफ क्लीन है। वहादतुल वजूद का मतलब है कि हाँ सब जगह सब इक्वल है, उनको उन्होंने इस बात को माना। सुलह कुल होता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, उन्होंने इसको माना। शरीयत माने इस्लामिक कानून, कुछ लोग शरीयत के कानून के अकॉर्डिंगली चले, कुछ शरीयत के अकॉर्डिंगली नहीं चले। जो शरीयत को मान के चले वो बाशारा कहलाए, जो शरीयत को फॉलो करके नहीं चले वो बेशारा कहलाए। इसको नोट कर लीजिए जल्दी। डन हो गया। तो एक ऐसी मूवमेंट जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करती है वो भारत में आ गई। अब सबसे पहले किस प्रकार से शुरू होते हैं, उससे पहले तीन मेन टर्म्स हम देखेंगे, कुछ मेन टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं। जैसे सिलसिला, सिलसिला का मतलब हो गया स्कूल टाइप, कौन से सिलसिले के हैं। एक हो गया खानका, खानका खानका जिधर वो रहते थे, प्लेस ऑफ अबोर्ड, जिधर सूफी रहते थे और प्रीच करते थे, उनकी खानकाह। एक हो गया समा, समा मीन्स म्यूजिक, समा मीन्स म्यूजिक। ठीक है, जिस प्रकार से प्राणायाम होता है ना, प्राणायाम, उसी तरह से सूफी मूवमेंट में भी प्राणायाम होता है, उसे कहते हैं हश में दम, ब्रेथ एक्सरसाइजेस, ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ठीक है जी, ये कुछ मेन जो आपको देखना है, सिलसिला, खानका, समा, हश्मदम। एक शिला टर्म है, शिला, पीरियड ऑफ 40 डेज, 40 दिन के लिए किसी भी चीज का त्याग करना, उसे कहते हैं शिला। ओके, चिल्ला जिसे आप कहते हैं, एक्चुअल टर्म इज छिला। ओके, तो सिलसिला होगी इनकी टाइप्स, खानका, समा, हश्मदम, छिला। आगे बढ़े। तो अभी तक हमने देखा कि सूफीज्म जो है प्रॉफेट मोहम्मद को प्रॉफेट मानता है, कुरान की नॉलेज को मानता है, वहादतुल वजूद को मानता है, माने सब इक्वल हैं, सब भाई हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को मानता है। और मर्जी है, कुछ लोग शरीयत को मानते हैं, जो मानते हैं वो बाशारा है, कुछ लोग शरीयत को नहीं मानते हैं, वो बेशारा है। सिलसिला, खानका, समा, हाशमेदम, छिला। आगे चलते हैं। अब
अलग अलग सिलसिले जो आते हैं उनमें सबसे पहले जिसको हम स्टडी करते हैं वो है चिश्ती सिलसिला। इसके बारे में आप सब लोगों ने सुना भी है। चिश्ती सिलसिला भारत में दिल्ली सल्तनत के समय ही आ जाता है और सबसे पहले इस सिलसिले को पॉपुलराइज करने वाले जो सूफी सेंट हैं उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आके कहां पे बैठ जाते हैं प्रीचिंग करने के लिए, किस जगह को अपना सेंटर बनाते हैं? उनका सेंटर बनता है अजमेर। इसीलिए आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है? अजमेर में है। अजमेर एक बड़ा सूफी सेंटर बनके उभरता है, दुनिया भर से लोग वहां पे आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद हम देखते हैं बाबा शेख फरीद जी, जिन्हें फरीदुद्दीन गंज शकर जी कहा जाता है, वो अपनी प्रीचिंग शुरू करते हैं पंजाब एरिया में। उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद दिल्ली में जब सेंटर शिफ्ट होता है वहां पे हजरत निजामुद्दीन औलिया वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो एक शिष्य थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, जिन्होंने इस सिलसिले को संभाल के रखा। अब दिल्ली में जिन्हें हम कह सकते हैं कि चिश्ती सिलसिले के लास्ट सेंट कौन थे, उनका नाम है, आपने सुना होगा नाम, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के बाद चिश्ती सिलसिले के कोई बड़े सेंट हमें दिल्ली में नहीं मिलते। नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के एक डिसिपल हैं, एक उनके मुरीद हैं जिनका नाम है बंदा नवाज गेसू दराज। बंदा नवाज गेसू दराज जो हैं वो साउथ में जाते हैं, बहमानी किंगडम में जाते हैं ऑन एन इन्विटेशन। पहले दौलताबाद जाते हैं, फिर वो बहमानी किंगडम जाते हैं और इनके साथ ही बंदा नवाज गेसू दराज के साथ ही सूफी मूवमेंट डेक्कन में पहुंच जाता है। इज इट क्लियर? अब इसको लिखते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय चिश्ती सिलसिला आता है। सबसे पहले प्रीचर हम किसे मिलते हैं, किसके मानते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को। उसके बाद ये किस समय है? दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी जब चल रही है। फिर स्लेव डायनेस्टी के ही टाइम पे हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक डिसिपल, मैंने आपको उस दिन बताया था कि सूफी मूवमेंट में जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, उनको कहते हैं मुर्शद या कहते हैं पीर, और जो उनके डिसिपल हैं, डिसिपल के लिए टर्म यूज होती है मुरीद। मुर्शद और मुरीद, मुरीद हो गया टीचर, सॉरी मुरीद हो गया स्टूडेंट, मुर्शद हो गया टीचर। तो इनके एक मुरीद हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। इनके बारे में आपको पता ही है कि कितनी फेमस हस्ती हुए, कितना इन्होंने लिटरेचर लिखा, कितना इनका म्यूजिक में योगदान है। आपको पता है सितार इन्होंने बनाया, गोरा, ऐमन, समन जैसे राग इन्होंने बनाए और क्लासिकल म्यूजिक में कितना काम किया, कितनी किताबें लिखी। तो हाफतुल सिगार से शुरू अगर हम हो जाते हैं तो हाफतुल सिगार, किरान अल सदैन, फिर आपका ये मिफ्ताह उल फुतूह, देन खैजान उल फुतूह, देन तूती नामा, देन आशिका, देवल रानी, खिजर खानी, देन तुगलक नामा। कितनी किताबें अमीर खुसरो का लिटरेचर जो है इनके नाम है। और इन्होंने पर्शियन में भी लिखा और लोकल लैंग्वेजेस में भी लिखा और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनकी जो है वो टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ज़बान हिंदवी रही है। तो उसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता है। फिर दिल्ली में लास्ट हम जिन्हें कंसिडर करते हैं, दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लास्ट चिश्ती सेंट इन दिल्ली, इन दिल्ली, उनका नाम है नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। अब ये इन्हें हमने माना, इनके आगे एक चेले हैं जिनका नाम है बंदा नवाज
गेसुदराज, बंदा नवाज गेसुदराज जो है वो पहले कहां जाते हैं? दौलताबाद। तुगलक डायनेस्टी के समय का पीरियड है, दिल्ली बिखर रही है, पहले दौलताबाद जाते हैं, उसके बाद बहमानी किंगडम में चले जाते हैं। डन। तो इस प्रकार से ये जो है चिश्ती ऑर्डर बनता है, और बंदा नवाज गेसुदराज जो है उनको हम ये रिस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर टेकिंग दी सूफी मूवमेंट टू डेक्कन, फॉर टेकिंग दी सूफी मूवमेंट टू सदर्न इंडिया। ये सारा आपको क्लियर हो गया। इस ट्री को आप थोड़ा नोट कर लीजिए, मेन सेंट्स के बारे में नोट कर लीजिए। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, निजामुद्दीन औलिया साहब, अमीर खुसरो, फिर नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, बंदा नवाज गेसुदराज। फिर हम थोड़ी सी इनकी फिलॉसफी देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला की फिलॉसफी क्या थी। नाम आएंगे थोड़े से, नामों से दोस्ती करनी पड़ेगी। नाम के पीछे ही एक थॉट होती है, उस थॉट को समझने के लिए नाम को समझना पड़ता है। थॉट समझ आएगी, नाम समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप, बंदा नवाज गेसुदराज कौन है? जो सूफी मूवमेंट को साउथ ले गए, तो आपको नाम याद हो जाएगा। नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली कौन है? तो दिल्ली में जिनको बारे में कहा जाता है चिश्ती ऑर्डर के लास्ट सेंट थे, याद हो गया। निजामुद्दीन औलिया साहब आपको याद करनी पड़ेंगे, क्योंकि आजकल मरकज की वजह से निजामुद्दीन बड़ा न्यूज में आ रहा है। यहाँ से कहते हैं कि कोरोना के केसेस ज्यादा हुए, तो अमीर खुसरो को आप जानते हैं। डन, नोट हो गया होगा अब तक, तो आगे चलते हैं। अब चिश्ती ऑर्डर जो है, अब मुगलों के समय देखिए इसे कितना प्रोत्साहन मिला कि अकबर वॉज अ रेगुलर विजिटर ऑफ अजमेर। अकबर रेगुलरली जाते थे, यहां तक कि उनका जो बेटा है जहांगीर, उसका पूरा नाम क्या है? सलीमुद्दीन जहांगीर। वो अलग बात है कि शादी के बाद उसने एक शादी के बाद शादियां कई हुई, उसकी मानबाई के साथ हुई, जोधाबाई के साथ हुई। अब आप कहेंगे सर जोधाबाई तो अकबर की वाइफ थी, ठीक है, सतीश चंद्र के अकॉर्डिंगली जगत गोसाई जोधाबाई अकबर की नहीं जहांगीर की वाइफ है, ये सतीश चंद्र जी ने थ्योरी दी है। तो और उनकी एक शादी किससे हुई? महरुन्निसा से हुई। महरुन्निसा का नाम उसने बदल के रखा नूर जहां। तो नूर जहां का जो नूर है वो उसने अपने नाम के साथ लगा लिया, और सलीमुद्दीन जहांगीर से क्या बन गया? नूर सलीमुद्दीन जहांगीर। तो सलीमुद्दीन जहांगीर कैसे बना था? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के नाम से उसको सलीम का नाम मिला था, शेखू बाबा उसका निक नेम था, तो शेख सलीम चिश्ती, वहां से नाम आया सलीमुद्दीन जहांगीर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुगलों का जो है गहरा नाता इस सूफी मूवमेंट से बना। उससे पहले हम आगे नक्शबंदी सिलसिला पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा बाबर किस प्रकार से मौलाना जो उबैदुल्लाह हरार हैं उनको पैट्रोनाइज करता है, और नक्शबंदी सिलसिला को बाबर ही भारत में लेके आता है। चिश्ती सिलसिला जो है, इनकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि पर्सन शुड लिव इन पॉवर्टी, पेनेंस, रिपेंटेंस, माने कम से कम रिसोर्सेज में जीना। पॉवर्टी का मतलब यहां पे ये है, ये नहीं कि वो उसके पास जानबूझ के काम ना करे और गरीब हो जाए। इसका मतलब है कम से कम रिसोर्सेज में जिए, ये पॉवर्टी का मतलब है। अपनी जो डिजायर है, जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने कहा ना, डिजायर इज द कॉज ऑफ वरी, अपनी जो डिजायर है उस डिजायर को काबू में रखना है कुछ भी करके, और कम से कम रिसोर्सेज में जीवन जीना है। पेरेंट्स आपको पता ही है, प्रायश्चित करना, अपनी हमेशा ये समझना कि मैं गलतियों का पुतला हूं, मेरे से गलती हो सकती है, ईगो डाउन रहती है इससे, और आदमी सीखते रहता है। पछतावा, अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए पछताना, उसके लिए तौबा करनी, इसे क्या कहते हैं? तौबा, उसके लिए तौबा करनी।
तो ये आगे से गलती फिर नहीं होगी अगर तौबा, पहले तो गलती मानेगा, तो इसी के लिए देखो कितना बड़ा दिल चाहिए, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी वो हो गया, फिर उसके बाद वो उस गलती के लिए तौबा करेगा। ठीक है, तौबा कर लिया तो इसका मतलब अल्लाह के साथ उसका एक प्रॉमिस हो गया कि दोबारा से गलती रिपीट नहीं होगी। जो ये सिलसिला है चिश्ती सिलसिला, इन्होंने कहा कि आपको टोटल रिनंसिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको सब कुछ छोड़ के जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू फॉलो डिटैचमेंट, आप अपने घर में ही लीस्ट रिसोर्सेज में जी लीजिए, कम से कम में जी लीजिए, इसको फॉलो करके जी लीजिए। आपको घर बार छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल रिनंसिएट वर्ड को करने की जरूरत नहीं है। आप हाँ, लेकिन डिटैच जरूर होना पड़ेगा, वो मस्ट है। अटैचमेंट के साथ, मोह के साथ आप सॉल्यूशन के रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। आप इस फीलिंग में जो कहते हैं कि अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ, उसकी लिव लगी हुई है, उसको नहीं समझ सकते। इफ यू आर अटैच्ड विद वर्ल्डली मैटर्स, तो यू हैव टू शन, यू हैव टू गिव अप दी वर्ल्डली अफेयर्स। दुनियावी चीजों को छोड़ना होगा, डिटैच होना होगा। यहां तक कि अपने परिवार से भी इतना अटैच, बीच में रहते हुए इतना अटैच नहीं होना होगा। आप रह रहे हैं घर में, परिवार में रह रहे हैं, डेली ड्यूटीज कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट स्टिल यू आर डिटैच्ड। ये लोगों को उनका संदेश था। फॉलो द डिटैचमेंट, नो नीड ऑफ रिनंसिएशन, लिव इन लीस्ट रिसोर्सेज एंड प्रायश्चित के लिए रेडी रहिए और तौबा के लिए रेडी रहिए। तो ये चिश्ती सिलसिले की सीख है। डन, आगे बढ़े, नोट कर लो। नेक्स्ट सिलसिला इज सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी, देखिए वैसे तो जो सोहरावर्दी है, ये नाम आपने बांग्ला मूवमेंट में भी पढ़ा हुआ है। पाकिस्तान के बाद में आके प्रधानमंत्री भी रहे, उनका नाम भी सोहरावर्दी था। और बांग्ला मूवमेंट के पायनियर सोहरावर्दी जी थे। ये वो सोहरावर्दी नहीं है, वो सोहरावर्दी और है। वो तो आके 20th सेंचुरी में आके बड़े लीडर बनते हैं, वो 20वीं सदी के, ये पुराने हैं। ये सोहरावर्दी सिलसिला जो है, इट इज रिलेटेड टू सूफिज्म। अब इसके फाउंडर थे शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। लेकिन भारत में इनको कौन लेके आया? जलालुद्दीन तबरीजी एंड बहाउद्दीन जकारिया, ये दो नाम है। सोहरावर्दी सिलसिला चिश्ती सिलसिले से डिफरेंट है। सोहरावर्दी सिलसिला जो है, इन्होंने बोला कि यू कैन एक्वायर वेल्थ एज मच एज यू कैन, नो नीड ऑफ पॉवर्टी। आप जो है अगर अंदर से डिटैच्ड हैं, अंदर से आपका मन जो है अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वेल्थ में आप रहें, कंफर्ट में रहें, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कि इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी दूर दूर से टीचर्स आते थे, और इन्होंने हमेशा एक एफ्लुएंट जिंदगी जी है। इसमें इन्होंने कभी पॉवर्टी की बात नहीं करी है। दे डिड नॉट बिलीव इन लिविंग इन पॉवर्टी। तो फाउंडर कौन है? शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। और इंडिया में इसको लाने वाले कौन है? दो लोग हैं, जलालुद्दीन तबरीजी एंड बहाउद्दीन जकारिया या जकरिया। ठीक है जी।